यानी कम वक्त में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कम वक्त में ज़्यादा पैसा आपको मिल जाए, पैसे का इंतज़ाम हो जाए, वो तमाम काम जो पैसे की वजह से रुके हुए हैं वो बन जाए। या फिर कोई परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, बड़ा परेशानी का आलम है, तो इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत है, एक रकम की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो काम बन जाए, आपको पैसा मिल जाए। तो ये अमल 3 काली मिर्चों का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये 3 काली मिर्चों का अमल इतना ख़ास है और इसमें जो कुरान मजीद की आयात की तिलावत आप करेंगे, इस आयात की तिलावत और इस कुरान मजीद के मुक़द्दस कलाम की खैर बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी दौलत से नवाजेगा, इतनी धन दौलत से नवाजेगा कि आपने अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। एक आम इंसान इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। परेशानियों से निजात करने वाली दुआ भी इस मतलब जो है इस वीडियो के अंदर ही बताई गई है। तो आप आखिर तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वास्तव में इमरजेंसी में तत्काल में पैसे की ज़रूरत है और आप चाह रहे हैं कि आपके पास पैसे का इंतज़ाम कहीं से भी हो जाए, जिस जगह पर भी हाथ रखें, जिस रास्ते पर भी गुजरें, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़रिए पैदा कर दे कि आपके लिए पैसे का इंतज़ाम हो जाए। एक शख्स का मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरी किसी से डीलिंग का काम चलता था और मैं डीलिंग यानी प्रॉपर्टी जो भी मसला था उसका, करोड़ों में वो बंदा काम करने वाला है और बोलता है कि सामने वाली पार्टी मुझसे मुकर रही है और मेरे द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर काम वगैरह नहीं ले रही है। अगर वो मुझसे काम लेना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा, तो फिर हो सकता है मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि इतना आपको भी दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। मैंने उसको यही अमल बताया, ये जो मैं अमल आज आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये अमल करिएगा, अल्लाह पर विश्वास रखिएगा, कुरान मजीद पर विश्वास रखिएगा। कोई भी शख्स आपसे नाराज़ हो गया, मेहरबान अगर करना चाह रहे हैं उसको और आप चाह रहे हैं कि वो आपके काम बन जाए, हाकिम है या आपसे कोई बड़ा है, परेशानी के दौर से गुजरा, आप इस अमल को करिए। उस शख्स ने भी इस अमल को किया और आज बड़ा खुश है वो बंदा, बड़ा खुशी मुझसे बोलता है कि भाई मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये मैंने कहा नहीं भाई, कोई चीज़ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। पैंडेमिक सिचुएशन का दौर है, अगर आपको वास्तव में आपके पास पैसा है या फिर कुछ भी है आप देना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट जो भी लोग आसपास रहना, गरीब है, भूखे प्यासे या फिर काम धंधे उनके बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से, आप उनकी मदद करिएगा। मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास। तो बड़ा वो खुश हुआ बंदा और उसने इस अमल को किया। उसकी ज़िंदगी आज बड़ी खुशी से गुजरी, इसके फैमिली वाले भी बड़ा खुश है। तो आप लोग भी इस अमल को करिएगा, इंशाल्लाह आप भी खुशी से झूम उठेंगे। इस अमल को करने के बाद आपको भी खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अमल करने का पूरा तरीका शुरू से आखिर तक समझिएगा और जब आप आखिर तक देख लेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा और फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल करने का तरीका यह है, इस अमल को 2 दिन की बुनियाद पर आपने करना है, यानी ये अमल सिर्फ 2 दिन करना है। पहला दिन जुमेरात यानी कि थर्सडे और दूसरा दिन जस्ट उसके बाद फ्राइडे यानी कि जुमेरात और जुमे, 2 दिन लगातार इस अमल को करना होगा आपने। आने वाले जुमेरात और जुमे को आप इस अमल को करिएगा। अभी नोट करके रख लें पढ़ना किस तरीके से, बहुत कामयाब चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। अमल पढ़ने का तरीका यह है कि आपके किचन में, घर में या फिर कहीं आसपास दुकान पे 3 काली मिर्चें आप ले लीजिए, कहीं से भी 3, हर घर के अंदर हर किचन में 3 काली मिर्च मौजूद होंगी। या काली मिर्चें तो हर किसी के 3 काली मिर्च ले लीजिए और उसको किसी कटोरी में, तश्तरी में आप ला करके अपने सामने रखिएगा। जिस वक्त आप इस अमल को कर रहे हैं उस वक्त किसी से बातचीत नहीं करना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जितनी देर आपको 5-10 मिनट ये अमल करने में लगेंगे उतनी देर आपने किसी से बातचीत नहीं करनी है। अपना कंसंट्रेशन, आपका फोकस जो है आपके अमल पर होना चाहिए। आसपास इर्द गिर्द आपके घर में कोई, कहीं पर कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ बात का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जो चीज़ कर रहे हैं उस पर आपका पूरा फोकस हो। जब इस अमल को करने बैठेंगे 3 काली मिर्चों को तश्तरी में, कटोरी में, किसी में भी लेकर के अपने सामने रखिएगा। उसके बाद अमल को पढ़ना शुरू करिएगा। अमल जो है जुमेरात और जुमे को पढ़ना है। किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, किसी नमाज के बाद या फिर किसी भी टाइम पर, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है, वो ये है कि भाई जैसे कि जुमेरात वाले दिन आपने जब अमल किया, मान लेते हैं कि शाम को 5 बजे आपने अमल किया असर की नमाज के बाद, 5 बजे जब आपने अमल किया तो जुमे वाले दिन यानी फ्राइडे वाले दिन भी आपको सेम टाइम पर यानी 5 बजे ही इस अमल को करना होगा। दोनों दिनों में आपको सेम टाइम पर इस अमल को करना होगा। ये चीज़ बड़ी पाबंदी है इसकी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अमल करने का तरीका सुनिएगा। आपने जब तश्तरी में, कटोरी में यानी लेकर के सामने रखी, इसके बाद आपने पढ़ना है 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। जो नमाज में आप पढ़ते हैं वो दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़नी 21 मरतबा। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं मालूम है तो आपको आपकी सहूलियत के लिए सबसे छोटी दुरूद पाक जो होती है वो है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार मैंने पढ़ दिया, फिर इसी तरीके से पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2 बार मैंने पढ़ दिया, फिर इसी तरीके से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 बार मैंने पढ़ दिया। इसी तरीके से आपने जो है लगातार 21 मरतबा पढ़ना है। 21 टाइम्स आपने लगातार इसको पढ़ना है। 21 मरतबा जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आपने जो है कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक पढ़नी है। और वह सूरह मुबारक क्या है? ये सूरह मुबारक आपने सिर्फ 41 टाइम 41 मरतबा पढ़नी। 40 और 1 41 मरतबा, यानी कि सूरह कौसर है।
जिसको आप 41 मरतबा पढ़िएगा। पढ़ने का तरीका क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया। फिर इसी तरीके से इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 बार हो गया। इसी तरीके से आप 41 टाइम 41 मरतबा इस सूरह मुबारक को यानी सूरह कौसर को आप पढ़ेंगे, और जैसे 41 मरतबा इस सूरह कौसर को पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आखिर में 21 मरतबा वही दुरूद पाक आपने पढ़नी है जो आपने अमल के शुरुआत में पढ़ी थी। 21 मरतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 21 मरतबा आपने पढ़ना है, और ये अमल यहीं खत्म कर दें। जैसे ही आप इस अमल को पूरा पढ़ लेंगे, ये अमल खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपने सीधे हाथ